प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की। जी हां, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के बरेली दौरे पर रहे, जहां यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने उनका अभिनंदन किया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। दरअसल बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को प्रमुख चुनावी वादे में रखा था। सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट की पहली बैठक में ही यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी थी और उसका मसूदा तैयार करने के लिए विशेष कमेटी का गठन भी हो चुका था, जिसके बाद 2025 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना ये चुनावी वायदा पूरा किया। यूसीसी लागू करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का हर जगह स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बरेली पहुंचने पर सीएम धामी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूसीसी आज लोगों की मांग है। उन्होंने कहा कि जिस तरह गंगोत्री से मां गंगा निकलकर पूरे देश को सींचती है, उसी प्रकार यूसीसी उत्तराखंड से शुरू हुआ है और जल्द ही पूरे देश में लागू होगा। यूसीसी का विरोध करने वालों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष किसी के भी काम से खुश नहीं होता है। भाइयों बहनों, मेरा ये मानना है कि यह अभिनंदन मेरा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का है, जिसने देवभूमि उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद, जब से राज्य की स्थापना हुई, हर चुनाव में हर बार विधानसभा का चुनाव होता था और हर चुनाव में जिस पार्टी की सरकार होती थी वो सरकार बदल जाती थी। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और पहली बार ये परिपाटी बदलकर फिर से हमको सरकार में आने का मौका प्रदान कर दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान करके दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी भाइयों। और इस ऐतिहासिक यूसीसी को साकार करने के लिए हमें अपना समर्थन दिया। मैं इस सम्मान को अपने राज्य की उस देवभूमि जनता को समर्पित करता हूं, जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखा, अपना आशीर्वाद प्रदान करके दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी भाइयों। और इस ऐतिहासिक यूसीसी को साकार करने के लिए हमें अपना समर्थन दिया। मैं इस सम्मान को अपने राज्य की उस देवभूमि जनता को समर्पित करता हूं, जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखा। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता लागू करके देश में सभी के लिए एक समान व्यवस्था स्थापित करने का ये विचार कोई नया नहीं है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से कही है या संक्षिप्त में कही है, आप सबके सामने बातें रखी और हमारी पार्टी का, हमारी विचारधारा का जनसंघ के समय से ही यह एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यहां तक कि संविधान निर्माताओं ने भी इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया था। मुझे गर्व है कि हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू कर संविधान निर्माताओं को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनुच्छेद 44 की भावना को साकार करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में
अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि के गुणा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का अंत करना हो, 3 तलाक जैसा, जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, नागरिक संशोधन कानून अर्थात सीए का कानून लागू करना हो, या हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, ये सभी ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। हमने अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति है, जिसके बारे में कटारिया जी कह रहे थे, समरसता, ममता ये कोसों दूर हो रही थी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भी भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल होगी, आसान होगी और तेज होगी। बहुत सारे जो मामले आज न्यायालयों में भी आज विचाराधीन है, उन सब पर भी निर्णय की प्रक्रिया और तेज गति से आगे बढ़ेगी, जिससे अनावश्यक रूप से मुकदमों में भी कमी आएगी और न्यायपालिका का बोझ भी कम पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये कानून कोई सामान्य कानून नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं के अधिकारों का एक सशक्त सुरक्षा कवच है जो वर्षों से समानता की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मुझसे मिलती है तो हमेशा हमारे इस कदम के लिए मुझे धन्यवाद देती हैं कि हमने राज्य में यूसीसी जैसा कानून लागू करने का साहस दिखाया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बात और आप सबके समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं कि उमेश जी ने संयोजन करके जहां हमारे लोकतंत्र के सभी मजबूत स्तंभों को यहां पर एकत्रित किया है। हमारे जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार भाई भी बड़ी संख्या में है और आने वाला भारत का भविष्य भी यहाँ पर है। हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, नौजवान हैं, युवा हैं और हर वर्ग की क्रीम है। मैं कहूं कि कोई वर्ग ऐसा अछूता नहीं है जो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं बरेली के भी बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि बचपन से बरेली एक ऐसा शहर हुआ करता था जहाँ हम जो है सबसे पहले कहीं पहुंचते थे तो बरेली पहुंचते थे। तो इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और ये स्पष्ट भी करना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म,
किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों के बीच समानता से समरसता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को बदला नहीं गया है, केवल और केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। परंतु कुछ लोग, आपने देखा होगा जब हमने यूसीसी लागू किया था और देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भी देश के अंदर कोई काम शुरू होता है, कोई शुभ कार्य शुरू होता है, तो कुछ विघ्न संतोषी टाइप के लोग हमेशा इसमें मीन मेख निकालने का काम करते हैं। और हमने भी जब देवभूमि उत्तराखंड में एक ये देव कार्य शुरू किया, तो इसमें लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास करने लगे कि आपने लिव इन रिलेशनशिप में इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी है, उनके माता पिता को जानकारी देने की व्यवस्था कर दी है। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे हमारा एक ही मंतव्य है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उन माता पिता को देखिए, आप जिनके बेटे या बेटियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन माता पिता को पता नहीं होता है कि हमारे बेटे और बेटियां कहां रह रहे हैं, प्रशासन को भी कोई जानकारी नहीं होती है, और उसके कारण से बहुत बार उनमें साथ में रहते रहते कई बार अच्छे संबंध होते हैं और धीरे धीरे वो संबंध खराब हो जाते हैं। संबंध खराब होने के कारण से आपस में हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी, इस प्रकार की चीजें बहुत सारे प्रकरणों में आई हैं। और मैं आपको याद दिलाऊं, यही दिल्ली में 2022 में एक बहुत चर्चित कांड हुआ था, जिसमें एक श्रद्धा नाम की बेटी को आफताब जैसे हैवान ने साथ में रहते रहते उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में 300 लीटर वाले फ्रिज के अंदर डाल दिए थे, और एक एक टुकड़ा करके वो जंगल में जाकर फेंक कर आता था और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके माता पिता से बात करता था, उनकी बेटी का बेटी बनकर। भाइयों बहनों, आप सोचिए कि वो श्रद्धा के माता पिता को जब पता चला कि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उन माता पिता के पास जीवन भर रोने के सिवा कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं बचा। हम चाहते थे कि हमारे मन में ये भावना थी कि अब कोई भी हैवान, आफताब जैसा कोई हैवान अब श्रद्धा बेटी की इस प्रकार से हैवानियत से हत्या न कर पाए। इसलिए हमने ये व्यवस्था करी भाइयों बहनों, और इसलिए आज हम देखते हैं, इसलिए हमने ये व्यवस्था करी भाइयों बहनों, और इसलिए आज हम देखते हैं लिव इन संबंधों के कारण कितनी ही बार न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने ये प्रावधान किया। इसके अलावा जरा सोचिए, जब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के बीच अलगाव हो जाता है, तो इन संबंधों के कारण जन्म लेने वाले बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हमने यूसीसी के माध्यम से उन बच्चों को भी अधिकार देने का काम किया है, उनके अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया है, जो इन संबंधों में रहने के कारण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं आप सभी इसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूसीसी में लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान इन संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले सभी समस्याओं का तार्किक समाधान है। भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात कई दशकों तक एक ऐसी पार्टी सत्ता में रही जिसके बारे में भाई दिग्विजय सिंह साक्य जी ने कुछ बातें यहाँ पर कही, जिसने मात्र अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण यूसीसी को लागू करने का साहस नहीं दिखाया, जबकि दुनिया के, अभी अरुण जी कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये दुनिया के बहुत सारे विकसित और सभ्य देशों के साथ साथ सभी प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रों में
समान नागरिक संहिता का कानून पहले से ही लागू है। पहले से वहां समान नागरिक संहिता लागू है भाइयों बहनों। हम जानते थे कि भारत में सर्वप्रथम यूसीसी लागू करने का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन जब संकल्प मजबूत हो और मोदी जी जैसे हमारे कर्मठ दूरदर्शी नेता का हमको मार्गदर्शन प्राप्त हो और जनता का आशीर्वाद साथ हो, तो कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती थी। इसलिए हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, हम आगे बढ़ गए और आप सबकी शुभकामनाओं से, देवभूमि उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हमने यूसीसी कानून लागू कर दिया। मेरा मानना है कि इस कानून का प्रभाव केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे भारत में एक नई चेतना जागृत करने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलती है, मां शारदा निकलती है आपके पास से, मां यमुना निकलती है, ऐसी अनेक नदियां पूरे देश को जल देने का भी काम करती हैं, जीवन देने का भी काम करती हैं। भाइयों बहनों, आने वाले समय में जो समान नागरिक संहिता की एक गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, वो आने वाले समय में अपने पवित्र जल से पूरे देश को अभिषेचित करने का काम करेगी। भारत के अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। उसी प्रकार ये समरस धारा दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज छुट्टी के दिन भी जिस प्रकार से आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, विश्वविद्यालय इसी प्रकार हमारे छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ इसी प्रकार राष्ट्र हित के जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक बनाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रेरणा देता रहेगा, उनको प्रेरित करता रहेगा, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए आगे बढ़ने का हमेशा प्रोत्साहन करेगा। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज मुझे यहाँ आमंत्रित कर इस युगांतकारी कानून को धरातल पर आशीर्वाद देने के लिए और मेरे फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां पुष्कर सिंह धामी बरेली पहुंचने पर उन्होंने यूसीसी से जुड़ी सारी बातें जनता के सामने रखी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड पहुंचने के बाद कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा उत्तराखंड का दशक आने वाला है। सुनिए पूरी बात। उत्तराखंड की सम्मानित जनता को सम्मानित करने के लिए मैं भद्रासी हमारे सभी महानुभावों का, उमेश जी का, अशोक जी का
पार्थ का और आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड पहुंचकर कहा कि ये उत्तराखंड का दशक है, हमारा उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी भारत की सदी है और यहाँ बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेकुलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं आज यहां स्पोर्ट के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं। 27 जनवरी 2025 उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन बन चुका है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू करने के दौरान जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भावुक होते हुए भी नजर आए थे। सीएम ने यूसीसी का पूरा श्रेय राज्य की जनता को देते हुए कहा कि ये उनके लिए भावनात्मक क्षण है। उन्होंने 2022 में जनता से जो वायदा किया था उसे पूरा किया है। उत्तराखंड में यूसीसी की नैया पार लगाने का श्रेय केवल उत्तराखंड की जनता को जाता है। और आज का ये दिन, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब उत्तराखंड के बाद यूसीसी को अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है, जिसके बाद अब गुजरात सरकार भी यूसीसी को प्रदेश में लागू करने की तैयारियों में जुट चुकी है। ये कहना अब गलत नहीं होगा कि यूसीसी की गंगा पूरे देश तक पहुंचे, वो दिन अब दूर नहीं है। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।